इंडिया इतने बिलियन डॉलर 1200 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है। 12 बिलियन डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा। इससे दोनों मुल्क की इकोनॉमी तो नीचे जाएगी ना। नहीं, आजाद कश्मीर है हमारे पास। अच्छा, इंडिया के पास कश्मीर है। हाँ। इंडिया जब भी बोलता है हम आजाद कश्मीर ले लेंगे, इंडिया के उन्होंने ले लिया। पाकिस्तान से ले लेंगे। ले लिया। अब आप इंडिया से कश्मीर छीन लेंगे हाँ। तो वो एटम बम किस लिए रखे रखेगा? वो उड़ा नहीं देगा अपने आप को। जब बंदा मारी जाए तो क्या करना है? अच्छा, अमेरिका वाले इंडिया को भेजते हैं, चाइना वाले पाकिस्तान को भेजते हैं। ऐसे ही है। माशाल्लाह माह में लड़ा के उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है। ठीक हो गया। हम बेवकूफों की तरह असला लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। पाकिस्तानी और इंडिया हाँ। तकरीबन 1 अरब और 75 करोड़ की आबादी को मैं अपनी तरफ से हाँ। ये बंदा है ना चीज पैगाम दे रहा है जी। कि यार एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। क्या आप नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी के लिए $13 बिलियन के आधुनिक वेपन खरीदने जा रहा है। दोस्तों, ये बात सुन के पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी, और ऊपर से इंडिया $13 बिलियन के नए वेपन खरीदने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए और खतरा बढ़ेगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, तो पाकिस्तान तो क्या ही वेपन खरीदेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मुझे बताएं, अभी कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है। अगर हम बात करें वेपन्स की, अगर बात करें असले की, ज्यादा असला किसके पास है आपके ख्याल से? इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है जंग के लिए? असला तो ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा, अभी आपने बोला ऑलरेडी इंडिया के पास ज्यादा है। अभी खबर आ रही है कि इंडिया ने $12.3 बिलियन का अप्रूवल उसकी गवर्नमेंट को या उनके अदारों को मिल चुका है कि वो न्यू वेपन्स का ऑर्डर दे सकें। क्या कहना चाहेंगे, ये वेपन किसके लिए होंगे और इंडिया क्या तैयारी डिफेंस में अपनी करने जा रहा है? यार पहली बात तो ये है कि दोनों एटमी ममालिक हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जंग जो एटमी ममालिक की जंग होती है ना, वो इतने असले की बिना पे नहीं होती। ठीक है। बाकी ये इलेक्शन जीतने के लिए ये लेते हैं। अच्छा, इलेक्शन जीतने के लिए असला ले लेते हैं। हाँ, ये आपने बोला है कि जो एटॉमिक पावर्स होती हैं उनकी जंग असले के बना पे नहीं होती, लेकिन आपकी बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से देखें, भी जंग हुई थी तो उसमें मिसाइल्स, उसमें वेपन्स यूज हुए थे ना, टेक्नोलॉजी वेपन्स यूज हुए थे। तो मेरे भाई देखो ना, इलेक्शन भी तो आ रहे हैं ना, इलेक्शन जीतना है मोदी साहब ने। ठीक है। आप देखें, मोदी लास्ट टाइम जीते हैं तो 2 तारीख से नहीं जीत सके। अच्छा। बड़ी मुश्किल से हुकूमत मिली है। अब उन्होंने प्रोपोगंडा किया है, थोड़ी मोदी जंग की आवाम को भड़काया है। अच्छा, ठीक है। 2-4 बम चलाए हैं जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। अब वोट लेने के लिए सारा कुछ होता है। नहीं, अच्छा, अगर ये बात की जाए तो पाकिस्तान में जब डिफेंस बजट बढ़ता है तो वो भी वोट लेने के लिए बढ़ता है। यार असल में हाँ। हमारी 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ है। ठीक है, अलग हो गया इंडिया अलग हो गया इंडिया से। कितनी जंगें हुई हैं? 4-5 जंगें। किसने किसको फतह कर लिया है? Point कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। ठीक है। ये सब एक दूसरे को बस धमकाने के लिए, एक दूसरे के नंबर बनाने के लिए, ठीक है। या जैसा दूसरे ममालिक जो बेचने वाले हैं ना, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, वो वेपन बेचते हैं, अपने असला बनाते हैं। ठीक है। अमेरिका वाले इंडिया को बेचते हैं, चाइना वाले पाकिस्तान को बेचते हैं। ऐसे ही है। माशाल्लाह माह में लड़ा के उनकी दुकानदारी अच्छी चलती है। ठीक हो गया। हम बेवकूफों की तरह असला लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। यानी ये गाँव के बच्चे- दोनों साइड की पब्लिक जो सी है वो ये हम भी बचपन से सुन रहे हैं कि भाई 2 साल में इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, 4 साल में ले लेंगे, 2015 में ले लेंगे, 22 में ले लेंगे, 25 में ले लेंगे। उधर के लोगों को भी शायद ये कहा जाता है पब्लिक जंग नहीं चाहती होती। याद रखिए, पब्लिक को रहन सहन अच्छा चाहिए, पब्लिक जंग नहीं चाहती होगी। ठीक है। पब्लिक जंग जब मुसल्लत हो जाए ना, तो फिर हर बंदा अपने मुल्क के साथ मुखलिस होता है, अपनी फौज के पीछे खड़ा होता है। ठीक है। लेकिन पब्लिक जंग नहीं चाहती। इस दफा मेरे ख्याल से जब इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ है ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जब कहा कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान के साथ जंग का जो प्रेशर है ना, वो इंडिया की पब्लिक ने बड़ा प्रेशर डाल दिया था कि अब बदला लो, अटैक करो, क्योंकि इल्जाम या एलिगेशन जो लगा दिया गया यार जब आपको ज़हनी तौर पे वाश कर दिया जाए ना कि भाई ये हमारा आपका दुश्मन है, उसने आप पे हमला कर दिया है, ठीक है। कोई भी बंदा हो वो भी कहता है भाई बदला लो। ठीक है। अब जैसे इमरान खान की हुकूमत में हाँ। उन्होंने हमारा अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें अभिनंदन तो आवाम ने बड़ा प्रेशर डाला था कि जंग करो। तो बाद में हमने उनका अभिनंदन को पकड़ा, चाय पिला के वापस भेजा। ठीक हो गया। तो देखे अवाम खुश हुई। ठीक साथ ही अवाम भूल जाती है, अवाम वक्ती तौर पे साथ होती है, लेकिन जंग नहीं चाहती अवाम।
बाकी ये जो एजुकेटेड लोग जंग हाँ नहीं जी, जाते, अब नहीं तो कुछ देखें जज्बाती लोग इंडिया जितना असला खरीद रहा जी। है पूरा पाकिस्तान का उतना बजट है, इकोनॉमी उतनी है। अच्छा हाँ, जितना का इंडिया ने असले का ऑर्डर दिया है ना अभी ठीक है, 14 13 तेरह 12 13 हाँ जी बिलियन बिलियन, ठीक तो है। उतने पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है। हाँ। जंग जो है हाँ। ये असले के बिना पे नहीं जीती जा सकती, ठीक है। ये ईमान के साथ जीती जा सकती है। ठीक है। जैसे कि इंडिया के पास राइफल तैयारे थे, राफेल, इसमें बिल्कुल। कोई शक वाली बात नहीं है कि वो दुनिया के बेहतरीन तैयारे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें जो पायलट है उनमें जज्बा नहीं है। ठीक है। जब हमारे पायलट जाते हैं तो वो कहते हैं जी के क्या करना है शहादत, अच्छा, जब उनके आते F16 पे, हैं हाँ, F17 पे, चाहे आप 17 जिस पे मर्जी भेज दें ठीक है। वो कुछ करके आएंगे। अच्छा, अब जो बंदा पहले ही जा रहा है, अब बहादुर शाह जफर की वो जंग देख लें, क्या उन्होंने किश्तियां चलवा दी थी ठीक है, क्या वापस नहीं तो जाना? फौज वापस न जाए। ठीक है। और जब आपको पता हो कि या जीतना है तो जीना है, ठीक है, अगर नहीं हार गया तो नहीं हार गया तो बस मौत है। ठीक तो हो जंग जीती उन्होंने। अच्छा, अभी आप ही कह रहे थे कि जंग जोन सी है किसी मसले का हल नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि जज्बे से जंग जीती जाती है, वेपन वूपन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी ये मैटर नहीं करती। आप इस बात से एग्री करते हैं आज के दौर में? मैं मुकम्मल तौर पर एग्री बिल्कुल नहीं करूंगा जी। क्यों जी? तो ये बात है कि जंग जीतने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं होना चाहिए, हिकमत अमली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, हाँ। और वेपन भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी जज्बा भी अहमियत और रखता आप है। जैसे बंदे भी होने चाहिए जंग लड़ने के लिए। हाँ, कौन हाँ। सी जंग हमने जीती है आज तक? नहीं नहीं मैंने वो तो आपने एक बोला, मैटर मैंने है। भाग नहीं किया। नहीं सर वो तो मैटर बात यार मैटर नहीं है, मेरी बात आप जंग होनी नहीं चाहिए नहीं, यार, नहीं, उन्हें मौका जंग दे, होनी नहीं देखिए चाहिए। अंकल हमारे सीनियर बात है। है- अच्छा, नहीं सुनो मेरी बात सुने, हम आपस में ना जंग कर होती लें। इसलिए है ना, जंग होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए, जंग बिल्कुल। होती नहीं इसीलिए है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं ये चीज ये बड़ी बात है। एक बर्दाश्त तो मिनट करें। मुझे- मैं अगर गलत बात करूँ भाई आपने मैं गलत बात की है, हाँ, वो करने प्यार तो से दो बोले। ना, करे करे बिल्कुल। करने नहीं देना। मैंने क्या बात, अभी आप खामोश रहे सारा अपने स्टेम नहीं अपने खत्म नहीं, कर अब दिया मुझे भाई मैं आपको मेरे। खबर बता देता हूँ, आप खबर सुन लें, उसके बाद अगर आपको बेहतर लगा बात करिएगा जी, जी। कि 13 बिलियन ऑलमोस्ट 12.3 बिलियन डॉलर इंडिया की गवर्नमेंट को अप्रूवल मिल गया, अदारों को मिल गया कि वो नया वेपन नया हाँ, असला ठीक है, खरीदें। उनका राइट है, वो जो मर्जी करे। तो फिर हमारा पाकिस्तान भी खरीदेगा। ये तो असले की दौड़ है, शुरू से चलती आई है। वो भाई चलेगी भी मर जाए, इकोनॉमी सारी नीचे चली जाए, कोई बेटा खरीदते रहेंगे। सारा कुछ चलता है। अच्छा, ये नहीं। असला किस लिए खरीदना है हमने? वो असला कहते हैं किस असले की जंग ही नहीं। अब आपको लगता नहीं है असली की क्यों नहीं जाएंगे? ये आपको एक- किसने क्या दिया? क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा भी बांधी है, ठीक है, अपना दंदान शहीद भी करवाया, ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, तो आपने जरा एक असले का हिस्सा है ना, वेपन है। डिफेंस लाइन है। ठीक है, आज के दौर में आप पेट्रियाट मिसाइल समझ लें। ठीक हो गया। नहीं ये भाई जो कह रहे हैं ना है ना? बात, हाँ इनकी जी। शायद मकसद ये है कि अब एटॉमिक पावर है, इनका शायद मकसद ये है। ये नहीं एटॉमिक पावर जो होती है वो तो भाईजान लास्ट एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन। जब अमेरिका ने एटॉमिक पावर कब यूज किया था, ठीक है। उसने कैलकुलेशन कर ली थी। हाँ। अगर मैं एटॉमिक पावर नहीं यूज करूंगा तो 12 लाख बंदा इधर से जाएगा, 12 लाख इधर से जाएगा, 24। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने अब पाकिस्तानी की अकल ठिकाने आने लगी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने बिल्कुल फेल हो गई थी। एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी, और ऊपर से इंडिया फिर से नए वेपन खरीदने जा रहे हैं। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का हाल भी बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया था। तो पाकिस्तान आर्मी कैसे ही नए वेपन खरीदेंगे, इसीलिए तो पाकिस्तानी अब इसमें भी इस्लाम को घुसाने लगे हैं। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, इसीलिए इंडिया ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि इंडिया ये सब हथियार पाकिस्तान के लिए नहीं चाइना के लिए खरीद रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा तो इंडिया को चाइना से खतरा है, क्योंकि चाइना तेजी से अपनी आर्मी को एडवांस कर रहा है। इसीलिए इंडिया ने भी डिसीजन लिया है कि हम भी अपनी आर्मी को एडवांस करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।